मेरे सब भारत के प्रिय बहनों और भाइयों, आज हमारे भारत पर कोविड-19 या कोरोना का जो संकट है वो कुदरती कम, मानव निर्मित ज़्यादा है। क्योंकि जब संकट आया तो उसकी वार्निंग दिसंबर 2019 में मिली थी। उसके बाद हमारी सरकार मार्च 2020 तक चुप रही, मार्च एंड तक, और कोरोना फैलने दिया। ट्रंप आया, बाकी सब हिस्ट्री आप जानते हैं। आज कोरोना चरमपंथ पर है, तो भी हमारे कोई भी नेता कुंभ मेला के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सबको डर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी राजकीय पार्टी के नेता और धर्म के नेता भी मनुवाद के प्रेशर में होते हैं और मनुवादियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। आजकल की युवा पीढ़ी ये 7 साल का इतिहास देखेंगे, क्योंकि आपको तो हज़ारों साल के इतिहास मालूम नहीं, लेकिन 1000 साल यही होते आया। जो भी भारत पर संकट आया, कुदरती हो, बाहर का हमला हो, वो सिर्फ मनुवादियों की वजह से है। वो खुद मनुवादी भारत में आए, वो एक संकट ही भारत पर आया था और वही से आज तक हम संकट में हैं। लाखों लोग कुंभ मेला में शामिल हो रहे हैं। कभी कभी फिगर आती है 30 लाख, 50 लाख। अभी एक अंदाज के अनुसार एक कोविड पेशेंट 10 को बाधित करता है, 15 को बाधित करता है। तो आप हिसाब कीजिए कि कितने को लोग, करोड़ों लोग बाधित हुए कुंभ मेला से, और एक भी कोई बोलता नहीं उनके खिलाफ, और बोलने की हिम्मत ही नहीं। हमारे पीएम हाथ जोड़ के कहता है कि कुंभ मेला सांकेतिक करो। अरे तू लाखों लोगों की रैलियां ले रहा है बंगाल में, तुम्हारा होम मिनिस्टर रैलियां ले रहा है, तुम्हें क्या अधिकार है कुंभ मेला स्टॉप करने का? तो ये सब जो षड्यंत्र है, ये हम सब सामान्य भारतीयों को मारने का है, सरकार मारने का षड्यंत्र है, और उसमें वो शामिल, उसमें वो यशस्वी हो रहे हैं। तो मैं अभी सबको एक ही अपील करता हूँ, जब तक तुम मनुवादियों को डरेंगे, जब तक तुम मनुवादी नेताओं की सुनेंगे, जब तक तुम मनुवादी धर्म के नेताओं की सुनेंगे, भारत का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी समझ ले कि ये मनुवाद, ये हमारे सभी दुखों की जड़ है। ये मनुवाद नाम बदलते हैं, कभी ये ब्राह्मण्यवादी, कभी आर्यभट्ट ब्राह्मण्यवादी, तो कभी नाम बदलते हैं। उनके कई शाखाएं हैं, बजरंग दल है, और भी कई शाखाएं, उस सब में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भी कहता है या दबाव में आता है मनुवादियों की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, हमारी सही आज़ादी हिंदू धर्म से मुक्ति होगी। हिंदू नाम का धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो भी हम मानते नहीं। ये एक रहन सहन है, लेकिन उसके नाम पर चंद जहरीले मनुवादियों की हमारे भारत पर कायम सत्ता रखने की कामना है, इच्छा है, षड्यंत्र है, और उसमें हम स्वर्ग के लालूच, नर का डर, 33 कोटि देव, इस झमेले में उनको हम मानते हैं। जब तक हम उनको मानेंगे, हम सड़कर मरेंगे। जब तक हम स्वतंत्र विचारों की युवा पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे, हमारे भारत का विकास नहीं हो सकता। आज कुंभ मेला की दशा देखकर मैंने ये वीडियो किया है। मैं आप सबको विनती करता हूँ कि पहले आप स्वतंत्र विचार करो। जब हमारे गाडगे बाबा कहते थे कि ईश्वर ना देखने की चीज़ है, ना अनुभव की चीज़ है, ना वो कुछ देता है ना कुछ लेता है, उन्हीं के कीर्तन में लाखों लोग थे। सभी ने, विवेकानंद ने कहा कि ये चंद साधु अपनी ज़िंदगी मौज मज़ा कर रहे हैं और हमारे लोग भूखे हैं। विवेकानंद ने कहा, भगत सिंह ने कहा
कि हम ब्रिटिशों को यूँ भगा देंगे लेकिन मनुवादियों को कैसे भगाएंगे। तो ये सब हमारे महापुरुषों ने, कल्याणकर्ताओं ने हमारे लिए वार्निंग दी थी। मैं भी आपको वार्निंग देता हूँ कि जब तक आप मनुवादी विचारों से छुटकारा नहीं पाएंगे, जब तक आप मनुवादियों का विचार का सामना नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। युवा पीढ़ी के लिए ये संदेश है। हम तो क्या है, आज भी मरने को तैयार है। तो आप सोचिए और इस मार्ग से चलिए, यही मेरी विनती है। जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।